क्या ढोंग रचा रखा है। आप कहते हैं औलिया कब्रों में आपका सलाम नहीं सुनते। इमाम बुखारी ने रिवायत किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे को जब कब्र में रख दिया जाता है और उसके दफनाने वाले जब चले जाते हैं, आम मैयत भी वापस जाने वालों की जूतों की आहट सुनता है। हम झगड़े करते फिरते हैं, खुदा का खौफ होना चाहिए। आम मैयत पलट के जाने वालों की जूतों की आहट सुनता है। आप कहते हैं औलिया कब्रों में आपका सलाम नहीं सुनते। हम किस चक्कर में, हमने अकीदे कहां से लिए हैं, हमने क्या ढोंग रचा रखा है। आका फरमाते हैं आम मैयत सुनता है कब्र में लेटा हुआ जूतों की आहट। अगर हम समझे कि औलिया और सुलहा जो आम मैयत से ऊंचे दर्जे वो कब्र पे आने वालों को नहीं सुनते, ये अकीदा कहां से आ गए। मुर्दे हम इंसानों की नहीं सुनते, ये अकीदा तो कुरान और सही हदीस से आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह फातिर आयत नंबर 22 में, तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते। हमें ताज्जुब होता है आप कुरान की नहीं मानते, अच्छा आपको तफसीर भी चाहिए, ये लीजिए। इमाम तबरी अपनी किताब तफसीर तबरी में इरशाद फरमाते हैं कि कतादा ने इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाया कि जिस तरह कब्रों में जो लोग हैं वो नहीं सुनते, इसी तरह काफिर भी नहीं सुनता, और जो कुछ काफिर सुनता है उससे फायदा नहीं उठाता। दूसरी तफसीर इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब तफसीर अर-राजी में फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह मुर्दों को सुना सकता है और नबी उनको नहीं सुना सकते जो मर चुके हैं और जो कब्रों में हैं। तीसरी तफसीर इमाम इब्न कसीर अपनी किताब तफसीर इब्न कसीर में फरमाते हैं, यानी जिस तरह मरने वालों को इनके मरने और कब्रों में जाने के बाद कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता और वो हिदायत और इसकी तरफ बुलाने के मुनकिर हैं, उसी तरह जो मुशरिक जिन पर बुरा अंजाम लिखा जा चुका है उन पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं और तुम इनकी रहनुमाई नहीं कर सकते। अरे बाप रे। अगर आप ये कहते हो कि ये तो सिर्फ एक मिसाल है, इससे कब्र वालों का ना सुनना साबित नहीं होता, तो याद रखो अल्लाह ने कब्र वालों के ना सुनने की मिसाल इसलिए दी क्योंकि अल्लाह की दी हुई हर मिसाल सच और हक होती है। जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 26 में वाज़े है कि अल्लाह की दी हुई मिसाल बिल्कुल बरहक होती है, भटकते सिर्फ वही हैं जो इनकार करते हैं। इसके मुकाबले में आपने बुखारी की हदीस नंबर 1338 पेश की कि जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो उसको दफन करके वापस जाने वाले लोगों के जूतियों के आहट को वो सुनता है। इस हदीस से मुर्दों का इंसानों की बातों को सुनना साबित नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ दफन करने वालों के जूतों की आहट का जिक्र है, ना कि इंसानों की बातों को सुनना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम इंसानों को इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। दलील सूरह नमल आयत नंबर 80। अगर आप दलील पेश करोगे कि सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4753 में लिखा है कि कब्र वाले फरिश्तों के सवाल जवाब सुन रहे हैं, ये हदीस से भी मुर्दों का इंसानों की बात को सुनना साबित नहीं होता बल्कि मुर्दों का फरिश्तों की बात को सुनना साबित होता है। और याद रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फातिर आयत नंबर 22 में हम इंसानों को इरशाद फरमाता है कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते। अगर आप दलील पेश करोगे सही बुखारी हदीस नंबर 3980 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मौके पर मरे हुए काफिरों को अपनी बात सुनाई, इस हदीस से भी मुर्दों का इंसानों की बात को सुनना साबित नहीं होता क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरे हुए जंग बदर के कुफारों को पुकारा तो उस वक्त अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया था उनकी जिल्लत और नामुरादी के लिए। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 3976। अगर आप ये हदीस पेश करते हो कि इमाम बहकी ने शोबल ईमान में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र के पास मुझ पर दुरूद भेजे मैं उसे सुनता हूँ और जो दूर से मुझ पर दुरूद भेजे वो मुझे पहुँचा दिया जाता है, तो इस हदीस से भी कब्र वालों का इंसानों की बातें सुनना साबित नहीं होता क्योंकि ये हदीस ज़ईफ और मौजू है। क्योंकि इमाम मुक़ैली अपनी किताब अज़्ज़ोफ़ा अल-कबीर में इस हदीस को लाकर इस पर ज़ईफ का हुक्म लगाते हैं और इमाम इब्ने हादी अपनी किताब अल-सारी अल-मुनकी में इस हदीस को लाकर इसके ऊपर मौजू का हुक्म लगाते हैं। फिर अगर आप ये कहते हो कि तारीख बगदाद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी बंदा किसी ऐसे शख्स के कब्र के पास से गुजरता है जिसे वो दुनिया में जानता था फिर उसे सलाम करता है तो वो मैयत उसे पहचान लेता है और उसके सलाम का जवाब देता है। इस हदीस से भी मुर्दों का इंसानों की बात को सुनना साबित नहीं होता क्योंकि ये हदीस ही ज़ईफ है। इमाम ज़हाबी अपनी किताब सीर अलाम नुबला में इस रिवायत को लेकर आकर इस पे ज़ईफ का हुक्म लगाते हैं। इमाम ज़ैन
معین الدین اپنی کتاب احوال القبور میں ان ساری روایتوں کو جمع کر کے ان سب کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور شیخ ناصر الدین البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں ان روایت کو جمع کر کے ان پر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں۔ اگر آپ دلیل پیش کرو گے مستدرک للحاکم اور دیگر کتابوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں شہداء کی قبروں کی زیارت کی اور کہا اے اللہ بے شک تیرے بندے اور تیرے نبی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ شہید ہیں، اور بے شک قیامت تک جو آدمی بھی ان کی زیارت کرے اور ان کو سلام کرے تو یہ ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ اس حدیث سے بھی مردوں کا انسانوں کی باتوں کو سننا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ امام ذہبی نے اس حدیث کی سند کو مرسل ضعیف کہا، اور امام حیتمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں ان حدیث کی 2 سندوں پر بحث کرتے ہوئے دونوں کو ضعیف قرار دیا۔ ان دلائل کے بعد اگر پھر بھی تم ضد پر اڑے ہوئے ہو اور یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ قبر والے انسانوں کی بات سنتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 194 میں، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اب ذرا تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے۔ اسی لیے تو زندہ موجود شخص سے جواب لیا جا سکتا ہے، مگر قبر والے قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔